आपको ढूंढ कर बताना था कि आपके हाथ टूटेंगे। हाँ, आगे पढ़िए, ये क्या कह दिया है। सौरा अब्बू लहब पर गौर करने के बाद मुझे आईने में भी अब्बू लहब दिखाई दिया। अपने इर्द गिर्द हर तरफ भी वही चलता फिरता बोलता दिखाई देने लगा। घबरा कर मस्जिद का रुख किया तो मिंबर और सफों में हर तरफ अबू लहब ही नजर आते। मेरी गलियों, शहरों, सियासी जमातों, ऐवानों, इदारों और अदालतों में हर तरफ एक ही चेहरा नजर आता। आग बरसाता, अक्ल और तदबीर से यारी, जज्बात और एहसास बरतरी से भरा अबू लहब। मुझे इन सब में से उस अबू लहब की तलाश थी जिसके बारे में कुरान ने सूरा अबू लहब में जिक्र किया है। किसी ने कहा, भाई कैसे ढूंढते हो? कुरान ने जिसे अबू लहब कहा है वो तो मोहम्मद का चचा अब्दुल औज़ा था, जिसे अल्लाह ने उसके रोए की वजह से अबू लहब यानी शोलों का बाप कहा। वो तो 1400 साल पहले मर खिप ही गया, तुम आज इसे ढूंढ रहे हो। मैंने अर्ज की, जैसे सूरा अबू लहब में जिक्र है उसके हाथ ठोटेंगे कि अब्दुल अज़ा के हाथ ठोटे थे। इन्होंने फरमाया, नहीं भाई, ये हकीकत में नहीं, मजाजी तौर पर होना था, यानी तबाही अबू लहब का मौक़िफ़ होना थी। मैंने फिर सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्दुल अज़ा को अबू लहब कहकर मुझ और आप समेत शुल्क के हर इस बाप को वार्निंग दी जा रही थी जो दलील व हिकमत की बजाय ना जिद, तशद्दुद और बदअखलाक़ी को शियार बनाता है। अगर अब्दुल अज़ा के हाथ ठोकने की बात को आप मजाजी मानों में लेते हैं तो इसके रवैये का उमूमी इतलाक़ करके हर दूर में अपने अंदर और इर्द गिर्द अबू लहब क्यों नहीं ढूंढते, और ऐसा क्यों ना हो। अब्दुल औज़ा तो सदियों पहले मर खिप गया था, क्या इसकी मौत के साथ ही दलील, हिकमत और खुश अखलाक़ी का दूर दौरा हो गया था जो आज भी कायम व दायम है। इन साहिब के इमाम और इमाम के उस्ताद ने चुनके अपनी तफसीरों में सदियों पहले अब्दुल औज़ा को ही आखिरी और हतमी अबू लहब लिख दिया था, लिहाजा वो तो नहीं माने। मैंने सोचा आईना आपकी खिदमत में पेश कर दूं। नसरियात, कहीं आप भी शोले के बाप तो नहीं? कहीं आप भी अब्दुल औज़ा की तरह मुतअस्सिब, ज़िदकी और अना परस्त तो नहीं? कहीं उसकी तरह आप ही मुखालिफ नजरिए के लोगों की नफरत में अंधे तो नहीं हो जाते? कहीं आपके भी दिल, दिमाग, आंखा, कान और अकल पर मोहर तो नहीं लगी? क्या दलील आप पर भी तो बेअसर नहीं हो गई? अगर आप में ये सब निशानियां हैं तो आप ही असली गुंशदा अबू लहब हैं। मुझे आपको ढूंढकर बस ये बताना था कि सूरा अबू लहब के मुताबिक आपके हाथ टूटेंगे, आपका माल औलाद आपके काम न आएंगे। आपके अंदर जो झूठी अना, गौसा, फिरका वराना नफरत, हसद और बुग़्ज़ की आग भरी है, इस सूरा के मुताबिक आप ही के गले का तौक बनेगी। कुरान बाज़ औक़ात बज़ाहिर किसी ख़ास कौम या अफ़राद से मुख़ातब होता है, जैसे बनी इसराइल, निसारा, अबू लहब या कुरैश वगैरह। क्या आपने कभी सोचा कि जब ये आयात आपके लिए हैं ही नहीं तो आप क्यों इन्हें रोज़ तिलावत करते हैं, जबकि न अबू लहब जिंदा है और न कोई कुरैशी अब गैर मुस्लिम है। कभी सोचिए कि कुरान के बनी इसराइल, निसारा, अबू लहब या मुशरिक कुरैश को लिखे जाने वाले खौले ख़त मुझे और आपको क्यों दिए गए। एक बात तो ये है कि उन तक या उन जैसों तक ये खतूत मुझे पहुंचाने हैं, लेकिन ये ख़त खौले इसलिए छोड़े गए कि मैं आगे पहुंचाने से पहले इन खतूत के आईने में खुद को तो देख लूं। बनी इसराइल को पैगाम देने से पहले अपने गरीबान में झांक लूं कि कहीं उनकी सबसे बड़ी बुराइयां यानी कौम परस्ती, तअस्सुब, शरक और नस्ली तफाखुर वगैरह में से बाज़ या सब अलामात मुझ में तो मौजूद नहीं। याद रखिए, किसी भी कौम के बारे में जो आयात कुरान में हैं वो हमारे लिए आईना भी हैं, अल्लाह को मतलूब ईमान की छलनियाँ भी हैं। आइए उन इल्हामी छलनियों से गुजर कर हम आईने में अपनी सूरत देखें।